जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती में तारा नाम की एक प्यारी और जिज्ञासु लड़की रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हरदम नई चीजों को तलाशती रहती थीं और उसका दिल रोमांच से भरा रहता था। बस्ती के बड़े बूढ़े उसे जंगल में अकेले न जाने की सलाह देते थे, लेकिन तारा की उत्सुकता इतनी प्रबल थी कि वो अक्सर चुपके से घने पेड़ों के बीच चली जाती थी। एक दोपहर जब सूरज पत्तों से छनकर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, तारा जंगल में घूम रही थी। रंग बिरंगी तितलियां उसके चारों ओर मंडरा रही थीं और पक्षियों के मधुर गीत हवा में गूंज रहे थे। चलते चलते वो एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची। उसकी मोटी जड़ें जमीन में दूर तक फैली हुई थीं और उसकी छांव बड़ी शांत और ठंडी थी। तारा पेड़ के नीचे बैठ गई और आसपास देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसके पास गई और देखा कि वो एक खूबसूरत सांप था। उसका रंग सुनहरा था और उस पर काले रंग की धारियां बनी हुई थीं। सांप शांत भाव से एक पत्थर पर कुंडली मारकर बैठा था। तारा थोड़ा डर गई, लेकिन उसकी सुंदरता देखकर वो अपनी जगह से हिल नहीं पाई। उसने कभी इतना सुंदर सांप नहीं देखा था। वो धीरे से सांस लेती रही और उसे ध्यान से देखती रही। कुछ देर बाद सांप ने अपनी आंखें खोलीं और तारा को देखा। तारा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि सांप अब भी वहीं बैठा है और उसे शांति से देख रहा है। तारा को महसूस हुआ कि यह सांप शायद उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। सांप ने उसकी ओर देखा, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। तारा का डर थोड़ा कम हुआ और उसने हिम्मत करके सांप के पास अपना हाथ और बढ़ाया। अचानक सांप रेंगता हुआ उसके हाथ के पास आया और अपनी ठंडी चमड़ी को उसकी उंगलियों से छुआया। तारा को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसे डर नहीं लगा। सांप का स्पर्श रेशम की तरह मुलायम था। तारा और सांप कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ पेड़ की जड़ों में चला गया और गायब हो गया। तारा उस दिन से अक्सर उस बरगद के पेड़ के पास जाती थी। कभी कभी उसे वो सुनहरा सांप दिखता था और कभी नहीं, लेकिन जब भी वो दिखता वे दोनों शांति से एक दूसरे के पास बैठते थे। तारा उसे अपनी कहानियां सुनाती थी और सांप उसे अपनी रहस्यमयी आंखों से सुनता रहता था। बस्ती के लोग अब भी तारा को जंगल में जाने से मना करते थे, लेकिन तारा जानती थी कि जंगल में सिर्फ खतरे ही नहीं, सुंदरता और दोस्ती भी छिपी होती है। उस सुनहरे सांप ने उसे सिखाया था कि डर के आगे भी एक दुनिया होती है जहाँ प्यार और शांति संभव है। और वो सारा और उस सुनहरे सांप की दोस्ती जंगल में एक किंवदंती बन गई। बस्ती के कुछ चरवाहों ने उन्हें एक साथ देखा था, लड़की सांप के पास बैठी हुई और सांप शांति से उसके पास कुंडली मारे हुए। पहले तो वे डर गए, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उस सांप ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। धीरे धीरे तारा बड़ी हो गई, लेकिन जंगल और उस सांप के लिए उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। वो अक्सर उस बरगद के पेड़ के पास जाती थी, व्यस्त दिनचर्या से कुछ पल निकालकर उस शांत जगह पर सुकून पाती थी। एक दिन जब तारा गांव के काम में बहुत व्यस्त थी, उसने सुना कि जंगल में आग लग गई है। वह तुरंत घबरा गई। उसका पहला ख्याल उस पुराने बरगद के पेड़ और अपने दोस्त उस सुनहरे सांप का आया। बिना किसी की परवाह किए तारा आग की लपटों की ओर दौड़ पड़ी। धुआं और गर्मी उसे रोक नहीं पा रहे थे। जब वो पेड़ के पास पहुंची तो उसने देखा कि आग तेजी से फैल रही है और पेड़ का कुछ हिस्सा जल चुका है। तारा ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे सांप कहीं नजर नहीं आया। उसका दिल डर से डूबने लगा। तभी उसने पेड़ की जड़ों के पास कुछ हलचल देखी। धुआं थोड़ा कम हुआ तो उसने देखा कि वो सुनहरा सांप वहां फंसा हुआ है। एक गिरी हुई जलती हुई शाखा ने उसे दबा रखा है। बिना सोचे समझे तारा ने जलती हुई शाखा को हटाने की कोशिश की। गर्मी बहुत ज्यादा थी और उसके हाथ जल रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वो शाखा को थोड़ा सा खिसकाने में कामयाब हुई और सांप तेजी से रेंगता हुआ बाहर निकल आया। सांप थोड़ा घायल लग रहा था। तारा ने तुरंत अपनी ओढ़नी फाड़ी और उसके जले हुए हिस्से पर बांध दी। सांप ने कृतज्ञता से तारा की ओर देखा। तभी बस्ती के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए आग बुझाने के लिए। उन्होंने तारा को सांप के साथ देखकर हैरानी जताई। तारा ने उन्हें अपनी दोस्ती के बारे में बताया। उस दिन के बाद बस्ती के लोगों का जंगल और वहां रहने वाले जानवरों के प्रति नजरिया बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि डर और अविश्वास अक्सर गलतफहमी पैदा करते हैं। तारा और उस सुनहरे सांप की दोस्ती ने उन्हें सिखाया कि प्यार और करुणा हर बंधन से बड़ी होती है। सांप पूरी तरह से ठीक होने के बाद जंगल में वापस चला गया, लेकिन तारा जानती थी कि उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। हर बार जब वो उस बरगद के पेड़ के पास जाती तो उसे उस शांत और वफादार दोस्त की याद आती, जिसने उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। और इस तरह आगे चलकर तारा ने प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उस सुनहरे सांप के साथ हुई मुलाकात ने उसके हृदय में वन्य जीवों के प्रति गहरा सम्मान और प्रेम भर दिया था। उसने अपनी बस्ती और आसपास के गांवों के लोगों को जंगल के महत्व और जानवरों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना शुरू कर दिया। तारा की बातें लोगों के दिलों तक पहुंचती थीं, क्योंकि वे उसकी आंखों में उस अद्भुत दोस्ती की सच्चाई और प्रकृति के प्रति उसके गहरे लगाव को महसूस करते थे।
धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदलने लगा। उन्होंने जंगल को सिर्फ डर की जगह नहीं, बल्कि जीवन के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखना शुरू कर दिया। तारा ने बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए, जहां वो उन्हें जंगल में ले जाती और पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में बताती। वो उन्हें उस सुनहरे सांप की कहानी भी सुनाती, दोस्ती और सह अस्तित्व के महत्व को समझाती। बच्चे उसकी कहानियों को बड़े ध्यान से सुनते और प्रकृति के प्रति आकर्षित होते। समय के साथ तारा की कोशिशों का रंग दिखने लगा। जंगल में अवैध कटाई कम हो गई और लोग जानवरों को नुकसान पहुंचाने से बचने लगे। तारा ने एक वन्यजीव संरक्षण केंद्र भी स्थापित करने में मदद की, जहां घायल और बेघर जानवरों की देखभाल की जाती थी। एक दिन जब तारा उस पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठी थी, उसे पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो उसे वही सुनहरा सांप दिखाई दिया। वो अब और भी बड़ा और शानदार लग रहा था। सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ तारा के पास आया और अपनी ठंडी चमड़ी को उसके हाथ से छुआया। तारा ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। बरसों बाद भी उनकी दोस्ती का बंधन उतना ही मजबूत था। वो सुनहरा सांप तारा के लिए प्रकृति की आत्मा का प्रतीक बन गया था, एक ऐसा दोस्त जिसने उसे सिखाया था कि हर जीव में सुंदरता और अपनापन होता है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। तारा ने अपना पूरा जीवन प्रकृति और वन्य जीवों की सेवा में बिताया और उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात भी जीवन को एक नई दिशा दे सकती है और दुनिया को बेहतर बना सकती है।